बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और आपने कहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने डायरेक्ट एम्बेसी आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जो कि आपके सिटी में अगर है तो वहाँ पे, अगर आपकी सिटी से जो भी नज़दीक तरीन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है तो वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इनके ऑफिसेज़ मुख्तलिफ जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में एनातोलिया के ऑफिस मौजूद हैं। वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके जो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने हो, आपका आईडी कार्ड हो गया, एफआरसी हो गया। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी एफआरसी बनवाएँ जब आपकी शादी हुई उसके बाद से, यानी कि आप और आपकी वाइफ, और अगर बच्चे हैं तो वो उसमें शामिल हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपकी जो एफआरसी है वो डेफ़िनेटली बनेगी अपने पेरेंट्स के साथ, बहन-भाइयों के साथ, तो वो लगवाएँ। ये हो गए आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट। उसके बाद आते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक लेटर चाहिए अपनी कंपनी की तरफ से, उसको एनओसी लेटर भी कहा जाता है। इसी लेटर में आप अपनी कंपनी से लिखवा लें कि आप का जो डेज़िग्नेशन है उस कंपनी में क्या है, कब से आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी टोटल मंथली सैलरी कितनी है, और ये कि कंपनी को आपके तुर्की विज़िट करने पर कोई एतराज़ नहीं। इसको एनओसी लेटर भी कहते हैं, जॉब लेटर भी कहते हैं। ये लेटर आपके लिए कंपल्सरी है अगर आप जॉब करते हैं। इसके साथ फिर आप ऐड कर सकते हैं अपनी 3 महीने की पे स्लिप, वो ऐड करने के बाद आप साथ लगा सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका एनटीएन और 1 साल के गोशवारे। इसी तरह अगर आप का अपना बिज़नेस है तो उसमें आपको जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, जो किसी भी अथॉरिटी से हो सकती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है वो चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई फूड से रिलेटेड कारोबार है तो आपको जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो चाहिए होती है। उसके अलावा आपका एनटीएन चाहिए होता है, 1 साल के गोशवारे आपको चाहिए, और उसके अलावा अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो वो सर्टिफ़िकेट प्लस उसका एक लेटर होता है जो एम्बेसी के नाम लिखा जाता है, और उसमें मेंशन किया जाता है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो रुकन हैं, और आप तुर्की विज़िट करना चाहते हैं, तो एक रिकमेंडेशन लेटर भी इसको कहते हैं, तो वो चैम्बर की तरफ से बनता है, वो लगा लें। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट आपके बिज़नेस या जॉब के। इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आप ऐड करना लाज़मी है वो हो गया आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 महीने की होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, यानी कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो 7 दिन के अंदर-अंदर जो मेंटेनेंस लेटर है वो और बैंक स्टेटमेंट निकली हो। इससे जो ज़्यादा देर की बैंक स्टेटमेंट होगी, यानी कि 7 दिन पहले की होगी, तो वो एनातोलिया वाले एक्सेप्ट नहीं करते। और हाँ, यहाँ पे अगर आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट हैं, यानी कि एक आपकी है बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट और एक है आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, तब तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो है आपके नाम पे, यानी कि आप का कारोबार है और बैंक स्टेटमेंट है आपके नाम पे, जो अकाउंट है आपके नाम पे है, तो उस सूरत में आपको जो एनातोलिया का ऑफिसर है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक रिटन स्टेटमेंट ले लेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो नाम वाली है यही बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा एनातोलिया के ऑफिस। और इसके अलावा फाइनेंशियल और आपके जॉब के डॉक्यूमेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है उसमें एफआरसी हो गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके ट्रिप की जो डिटेल है उसमें सबसे पहले आता है आपकी एयरलाइन बुकिंग, वो आपको चाहिए। उसके अलावा आपको
होटल बुकिंग चाहिए और फिर आपको चाहिए जनाब इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पहले नॉर्मली ये होता था कि जो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से अपनी फ़ाइल बनाते थे या किसी कंसल्टेंट से फ़ाइल बनाते थे, तो वो आपको आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बना के दे देते थे, जिसकी कवरेज 30,000 यूरो होती थी। अब जो है वो रूल चेंज हो गया है, चेंज ये हुआ है कि जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो एनातोलिया ही बना के देगी, वो आप किसी कंपनी से बाहर से नहीं बनवा सकते खुद। अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी है। अगर आजकल की बात की जाए तो जो डॉलर डॉलर का रेट है उसके हिसाब से जो फीस है वो तकरीबन 45,000 के राउंड अबाउट है। इसमें आपकी वीज़ा फीस शामिल है, इसमें आपके एनातोलिया की जो सर्विस फीस है वो शामिल है। इसके अलावा इसमें जो इंश्योरेंस है वो भी शामिल है, क्योंकि इंश्योरेंस अब आप बाहर से नहीं बना सकते और आपको इंश्योरेंस जो है एनातोलिया से ही बनानी पड़ेगी। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो ये लेके आपने जाना है एनातोलिया के ऑफिस, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप वॉक इन जाके सबमिट करा सकते हैं। अगर आपने पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो आपको सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि एक बंदा जाके फाइल जमा करवा सकता था, लेकिन अब ये है क्योंकि बायोमेट्रिक स्टार्ट हो चुके हैं तो जिन लोगों की उम्र 12 साल से ऊपर है तो उनको कंपल्सरी जाना पड़ेगा एनातोलिया ऑफिस, वहां पे जाके बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर होके फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेसिंग में चली जाएगी। इसमें जो एनातोलिया का काम है करने का वही होता है कि वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपके बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं, आपकी फीस वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, जैसे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक में नॉर्मली कॉल या ईमेल करके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके अलावा जो आपके चैम्बर के डॉक्यूमेंट हैं, चैम्बर में कॉल करके वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन का काम करता है एनातोलिया। जब ये सारी वेरिफिकेशन हो जाती है तो वेरिफिकेशन का पेज साथ लगा के आपका केस एम्बेसी में भेज देते हैं, तो उसमें तकरीबन जो आजकल टाइम लग रहा है तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है। शुरू में तकरीबन आपको 10 दिन का वीज़ा देते हैं, अगर आप 1 हफ्ते का अप्लाई करते हैं, 1 हफ्ते का अप्लाई करते हैं तो 15 दिन का आपको मिल जाएगा। और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपने 10-15 दिन का वीज़ा ही अप्लाई करना है तो उसमें आपको मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं इसमें जो होटल हो गया और उसके अलावा एयरलाइन बुकिंग होगी, वो आप स्टिल जो आपका कंसल्टेंट है या जो आपका एजेंट है उससे आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो एनातोलिया के ऑफिस में ही बनेगी, वो बाहर की कंपनी में एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे सवाल भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।